जय श्री माता जी। ये इंस्ट्रूमेंटल कोशिश करने मतलब ट्राई किया था हमने, जिसमें थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हुई होगी, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की तरफ, जो रिदम्स ऑफ लव की पूरी टीम की प्रस्तुति होगी। मैं मेरी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कृपया स्टेज पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री माता जी। थोड़ा सा हमारी टीम का परिचय देने की कोशिश करूँगा। जैसे कहा मतलब रिदम्स ऑफ लव, इसकी शुरुआत श्री माता जी ने हमसे 2008 में कराई थी। हालांकि मुंबई म्यूज़िक टीम का बहुत ही प्रचलित ऐसी टीम है जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट मतलब परफॉर्म कर चुके हैं, प्ले कर चुके हैं, श्री माता के सामने गा चुके हैं, बजा चुके हैं। एक्चुअली मुंबई एक माया नगरी है। ये मुंबई की म्यूज़िक टीम भी काफ़ी सारी माया से गुजरी है। मुंबई में एक ऐसा दौर था जहाँ पे लाइव म्यूज़िक थोड़े सालों के लिए बंद हो गया था, और शिमा ने वो माया से हमें उठाकर एक चांस दिया, जिसमें फिर से लाइव म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। तो तब से ये टीम वेल एस्टेब्लिश हुई है। 2010 की बात है। फिर 2010 से प्रतिष्ठान हम ब्रह्मपुरी भी आके गए हैं। तभी चेहरे अलग थे, कुछ इसमें बचे हैं। तभी नंबर्स भी कम थे, 7 या 8 थे। अभी आप देख रहे हैं टीम बढ़ गई है, 16 हो गई है। ये हमारे आधे से भी कम टीम है। एक्चुअली पर्पज़ इस टीम का बनने का ऐसा था कि सहज का प्रोग्राम जो है, एक से ज़्यादा अगर किसी जगह पे हो तो एट ए टाइम उसी क्वालिटी वाली, उसी दस्तूर वाली टीम उस जगह पे, दोनों जगह पे पहुंचनी चाहिए। तो जितने ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे उतनी क्वालिटी अच्छी रहेगी, उतनी क्या बोलते हैं मतलब सहज म्यूज़िक उतना ज़्यादा होगा, और शायद से जल्दी रियलाइजेशन किसी भी सीकर को हो पाएगा। ये बेसिक पर्पस था इस टीम को एस्टैब्लिश होने का। और रिसेंटली ये लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी सारी मतलब घर की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की है। हम लोग ने एक सॉन्ग बीच में रिलीज़ किया था जिसका नाम था सत्य की खोज, भटकर तू, जिसकी स्टार्टिंग है। और ये भी हम लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में किया था। हालांकि इसकी स्टोरी में बाद में इलैबोरेट करूँगा। रिसेंटली नवंबर में पुणे प्रतिष्ठान में श्री माता की कृपा से हमें गाने बजाने का मौका मिला था मातृवंदना में, जो हमारी 96 परफॉर्मेंस थी मातृवंदना की, 97 परफॉर्मेंस थी। और हमें बहुत ही उस परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही मतलब लाभ हुआ है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, एटलीस्ट हम कह सकते हैं। तो जैसे हमने मतलब श्री माता ने कहा है, लव इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ, वी आर हियर टू स्प्रेड द लव थ्रू म्यूजिक, वी रिक्वेस्ट यू टू ग्रास्प इट थ्रू द वाइब्रेशंस। जय श्री माता जी। हेलो। ये माइक सेट हो तब तक छोटा सा इंट्रोडक्शन हर एक आर्टिस्ट का करना चाहूँगा। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी देर लग रही है, बट मीनवाइल कॉन्टैक्टर रहना चाहते हैं। हम में से बहुत कम जो लोग हैं वो प्रोफेशनली म्यूज़िक सीखे हैं, बहुत कम है। हम में कुछ ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जो म्यूज़िक सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं। हम लोग का प्रोफेशन बहुत ही अलग है। हम लोग पेशे से इंजीनियर हैं और म्यूज़िक कर रहे हैं। श्री माता की कृपा है। मेरे राइट साइड में मेरे भाई अभिषेक पांचाल हारमोनियम, ये भी सीखे हुए नहीं है।
उनका जुड़वा भाई है जो तबले पे साथ दे रहा है, जिनका नाम है अनिकेत पांचाल। ये भी करीबन उम्र 7 से 8 साल से मतलब तबला और हारमोनियम बजा रहे हैं, और उनके घर की मतलब बैलेंस उन्होंने संभाल के रखा है तबला और हारमोनियम से, ऐसा हम कह सकते हैं। मेरे पीछे मेरे भाई प्रतीक उजिनवाल जो साउंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने रिसेंटली कोर्स कंप्लीट किया है, डिजिटल पियानिस्ट भी है, और अपने हल्के हल्के कंपोजिशन धीरे धीरे मतलब करते रहते हैं, हम लोग के साथ शेयर करते हैं। जब मौका आएगा तो हम सबके साथ शेयर करेंगे, उनका ऐसा कहना है। मेरे लेफ्ट साइड में मेरे भाई प्रतीक भटनागर जो मेंडोलिन सीखे हुए हैं, काफ़ी सालों से मेंडोलिन बजा रहे हैं, और इन्होंने हालांकि ये टीम का जो एस्टेब्लिश होने का ऑडिशन थ्रू टीम एक बनाने का कॉन्सेप्ट रखा था, और उसको वेल प्लान शिमा की कृपा से करवाया। ये टीम को बांध के रखने का काम प्रतीक भाई करते हैं, तो एक बार कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो, मैनेजरियल टास्क हो, प्रतीक भाई एकदम बिंदास कर देते ऐसा। ये भी पेशे से इंजीनियर है, इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हुई। मैं भी पेशे से इंजीनियर हूँ, मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की हुई है। और मेरे आगे मेरे भाई जयेश पाताड़िया, ये भी बचपन से म्यूज़िक सीखते हैं, बहुत ही मीठा गाते हैं। रिसेंटली सितार पे वो अपना रिहर्सल मतलब लर्निंग्स ले रहे हैं, और इसका जो भी परिणाम है आप आपकी आंखों से देख रहे हैं। मेरे पूज्य पिताश्री समान मेरे अंकल जी विकास जायसवाल जी जो प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट है, आपने धुमाल अंकल के साथ मतलब धनंजय धुमाल जो है अपने, उनके साथ इनको कई बार देखा होगा। ये हमारा सौभाग्य है आज हमसे हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री माता जी। मेरे अंकल जी अनंत बंधु प्रामाणिक जी, ये भी प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रिक गिटारिस्ट है। ये लर्निंग भी लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और बहुत ही टैलेंटेड गिटारिस्ट है, बहुत ही डीप सीखे हुए हैं। हमारे जो भी थॉट्स है गिटार रिलेटेड से एक्सचेंज करते रहते हैं, और वो हमें गाइड करते रहते हैं जगह जगह जगह। हमारी दीदियों का क्या परिचय कराऊँ जो पहले मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, जो बैठी है हमारी नेहा दीदी, आपने देखा होगा डांस किया उन्होंने। ये भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है इनका प्रोफेशन। ये ओरेकल कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है। जो भी टेक्निकल इश्यूज हमें आते हैं वेब डिज़ाइनिंग रिलेटेड, वेब एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड, नेहा दीदी हम लोग का सॉल्व कर देते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है। दूसरी दीदी हमारी श्वेता नायक दीदी, ये भी म्यूज़िक सीख रही है, कथक डांसर भी है, कथक सीख रही है। उसके बाद कमेलिया दीदी, ये जो प्रामाणिक अंकल है उनकी बेटी है, बहुत ही स्वीट गाती है, वो भी म्यूज़िक सीख रही है, म्यूज़िक सिखाती है स्कूल में, मतलब बच्चों को म्यूज़िक सिखाती है। शीतल दीदी का परिचय आपको लोहा अथर्व ने दे ही दिया रहेगा, अथर्व की मम्मी शीतल दीदी। उनके बाजू में शिरीषा दीदी, और उनके बाजू में सृष्टि भोसले। तो दीदी लोग कुछ हमसे कुछ कमी रह गई होगी आपके इंट्रोडक्शन में, माफ़ कर देना। और हम सब एक साथ मिलकर शिमा से प्रार्थना करते हैं, शिमा जो आप हमसे भजन बजाना चाहते हैं वही हमसे। सॉरी मेरा भाई रह गया, आई एम सॉरी धवल, मुझे दिख नहीं रहे हो आप, इसके लिए रह गया। मेरा भाई धवल जो रिसेंटली टीम में ऐड हुआ है, और उसका ग्रैंड वेलकम हुआ है, और इज़ अ वेरी जॉली मतलब जॉली टाइप का बंदा है। साइड रिदम पे हमारा साथ दे रहा है, और साथ में बहुत ही उम्दा गाता है। तो धवल संखे, ये है टीम रिदम्स ऑफ लव, जो मैं फिर से कह चुका हूँ, ये आधे से भी कम टीम है। जब एक साथ आते हैं तो शायद ये स्टेज कम पड़ जाए। एनीवेज हम सब फिर से आपसे आज्ञा लेते हैं और हमारी प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। जय श्री माता जी। सुरुवात करूया कार्यक्रमाला। तर कलागुणांच्या सौंदर्याच्या आणि प्रज्ञेच्या नायकाला नमन करूया, विनायकाला नमन करूया, गणनायकाला। गणपतीचा गोड व निरागस स्वभाव आपल्या सर्वांना माहीतच आहे। जसं त्यांना मोदक, जास्वंद व दुर्वा प्रिय आहेत, तसेच त्यांच्या गळ्यातील 30 तोळ्याची मोत्यांची माळा पण त्यांना अत्यंत प्रिय आहे।
तर चला या माळेचं कौतुक ऐकूया. अशी चिक मोत्याची माळ या गाण्यात.
माताजी. तर माहिती आहे सगळ्यांना भुका पण लागल्या असतील, पण आजचा मेन कार्यक्रम आमचा आत्ता बाकी आहे. तर जात आहेत त्यांनी जरा थांबावं आणि आजचा कार्यक्रम एन्जॉय करावा. पुढची एक कव्वाली आहे. बाबा मामांनी आत्मसाक्षात्कार मिळाल्यावर लिहिल्या अनेक कव्वाल्यांपैकी ही एक सुंदर कव्वाली आहे. श्री माताजी आपल्या मुलांवर प्रेमाची दौलत अगदी अफाट लुटवीत असतात. हा आपल्याला प्रेमाचा खजिना मिळाल्यासारखा आहे. याच भावावर आधारित आहे पुढची कव्वाली, मोहब्बत का खजाना. सगळ्यांच्या टाळ्यांची दाद साथ आम्हाला हवी आहे सोबत.
वंश आहे. ज्ञानियाचा आणि तुक्याचा तोच माझा वंश आहे. माझी या रक्तात थोडा ईश्वराचा अंश आहे. महाराष्ट्राची थोर लोकसंगीताची देणगी लाभली आहे. महाराष्ट्राला लोकसंगीताची देणगी लाभली आहे. ब्रह्मपुरीच्या या अस्सल मराठी मातीत घेऊन येत आहोत आम्ही मराठी लोकगीतांची शृंखला. तर होऊन जाऊ द्या मग श्री माताजींच्या नावानं सांग